क्या मुझे रेज़र यूज़ करना चाहिए? क्या लड़कियों को रेज़र यूज़ करना चाहिए? अगर रेज़र यूज़ करने से मेरे चेहरे पे बाल और ज़्यादा आ गए तो? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लड़कियों के दिमाग में आते हैं फेशियल रेज़र यूज़ करने से पहले। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि क्या हम लोगों को जो है फेशियल रेज़र यूज़ करना चाहिए और किस तरह से यूज़ करना चाहिए और उसको करने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं होते हैं ना। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक छोटी सी जो है स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, खुद का एक्सपीरियंस। जब मैं छोटी थी तो तब से ही मेरे चेहरे पे काफ़ी सारे बाल हैं। जब स्कूल वगैरह जाना शुरू हुए तो बच्चों ने भी सीधा मुंह पे बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार क्या है तेरे चेहरे पे इतने सारे बाल हैं, इतने ऐसे अजीब से लग रहा है तेरा चेहरा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना मेरे को बहुत फील होती थी कि यार लोग मुँह पे ही बोली जा रहे हैं कि तेरा चेहरा अजीब है अजीब है। तो अगर मैंने कहीं बाहर भी जाना होता था ना, मेरे को बिल्कुल ऐसे होता था कि यार मैं कैसे बाहर भी जाऊँगी, सारे लोग देखेंगे तो बोल देंगे मुँह पे ही कि तेरे चेहरे पे इतने बाल हैं, ये है ना। तो फिर चेहरा भी थोड़ा अजीब रहता था, कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल डाउन रहता था कि हाँ कहीं जाना है आना है, तो ऐसे लगता था कि क्या है यार। और ऊपर से मतलब घर वाले भी थोड़ा उस टाइम इतना नहीं था, हम लोगों को परमिशन नहीं थी कि हम लोग थ्रेडिंग वगैरह करवाएं। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों को परमिशन हुई थ्रेडिंग वगैरह करवाने की, तो जब थ्रेडिंग वगैरह करवाने के लिए गए हम लोगों को वहाँ पता चला कि थ्रेड के साथ भी जो है ये फेशियल हेयर के जो हेयर है वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो उसके बाद सोचा कि चलो कोई चक्कर नहीं, इससे करवा के देख लेते हैं, क्या पता मतलब थोड़ी इस मुसीबत से निजात मिल जाए मेरे को। तो मैंने फिर जो है थ्रेड से भी अपने हेयर जो है रिमूव करवाए। वो करवाने के बाद चेहरा उस टाइम तो अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मेरे को कई ज़्यादा और प्रॉब्लम आ जाती थी चेहरे की। चेहरा जो है मेरा पूरा रेड हो जाता था, ऊपर से पूरे दाने दाने हो जाते थे। एक प्रॉब्लम से मैं छुटकारा पाती थी तो दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो जाती थी। तो ऐसे होता था कि यार क्या है, मतलब क्या करूं मैं ऐसा जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मेरे से दूर हो जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब वैक्सिंग कराना स्टार्ट करी, तो वैक्सिंग करवाने के तो वहाँ पे भी पता चला कि भाई फेशियल वैक्स जो है वो भी होती है, फेस पे वैक्स करके भी जो आपके ये बाल हटाए जा सकते हैं। तो सोचा कि चलो अब ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो भी ट्राई किया। वो ट्राई करने के बाद भी मुझे नुकसान ही हुआ ज़्यादा कि मतलब चेहरे पे फिर रेडनेस हो जाती थी, दाने हो जाते थे, चेहरा ऐसा लगता था पूरा मतलब फूल गया, मतलब सूज जाता था चेहरा मेरा। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी कि ये क्या है यार, मतलब एक तो चेहरे पे इतने बाल, ऊपर से अगर मैं इसको कुछ इसका सोल्यूशन कर रही हूँ तो उसका भी मुझे साइड इफेक्ट ही हो रहा है, कुछ भी मतलब सही से मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो पूरी तरह से याद नहीं है, शायद मैंने इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले जो है ना फेशियल रेजर को देखा था कि हाँ कोई ऐसा रेजर होता है जिससे जो आपके फेस के जो हेयर है वो रिमूव किए जा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। जो आपके जो बाल हैं फेस के वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो मैं बड़ी खुश होगी, चलो ठीक है, अगर ऐसा कोई चीज़ है जो मेरे काम आ जाएगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने जो है ना मतलब ऑर्डर कर दिया फेशियल रेजर। और जब मैंने वो किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भगवान की तरफ से मुझे कोई आशीर्वाद मिल गया कि ना कोई पेन ना कोई पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं, और बहुत अच्छे से मतलब सारे बाल क्लीन हो गए और चेहरा भी इतना अच्छा हो गया। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और वो टाइम है और आज का टाइम है, मैं मतलब अपने चेहरे पे कोई थ्रेड वगैरह या फिर क्या बोलते हैं उसको वैक्स वगैरह कुछ नहीं करती, बस सिर्फ और सिर्फ जो है फेशियल रेजर ही यूज़ करती हूँ। फिलहाल जो मैं फेशियल रेजर यूज़ कर रही हूँ वो है ये कारमेसी का फेशियल रेजर। ये मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गया। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे जो है रेजर यूज़ किए हैं, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा लगा है उनमें से। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे आप ऑनलाइन या फिर किसी स्टोर में वगैरह में आप जाके जो है काफ़ी सारे रेज़र आजकल आपको मिल जाते हैं, आप लोग लेके उसको यूज़ करके दे सकते हैं। लेकिन मेरे को ये सबसे अच्छा लगा कारमेसी का, क्योंकि पहले जो मैं रेज़र वगैरह यूज़ करती थी ना, वो कम से कम मुझे लगता है सिर्फ एक रेज़र ना 2-3 बार ही वो चलता था, उसके बाद फिर वो ख़राब हो जाता था, वो मतलब सही से रिमूव नहीं कर पाता था हेयर। लेकिन जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना कारमेसी का, तो तब से मुझे ये लगा कि ये कम से कम जो है मतलब 7-8 बार तो मतलब एक जो ब्लेड है वो 7-8 बार तो चल ही जाता है। इसलिए आजकल मैं इसी को ही ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर रही हूँ और यही मेरा जो आजकल जो है फेवरेट है। सबसे पहले जो आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है पानी से या फिर ऐसे वाइप से या कुछ से। मैंने अच्छे से इसको जो ना पानी से क्लीन कर लिया है। और बालों को भी अच्छे से पीछे करके बांध लीजिए। मैंने वैसे बांधे रखे हुए हैं क्योंकि आजकल मेरा यही फेवरेट स्टाइल है, बालों को बांध के जूड़ा बना लेना। क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती इन गर्मियों में, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होती है। और उसके बाद आपको अपने चेहरे को करना है मॉइस्चराइज। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ कारमेसी का फेशियल शेविंग बॉम। आप चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल आप लगा कर अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर सकते हो। लेकिन शेव करने से पहले आपको अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना मॉइस्चराइज़ के आप अपने चेहरे पर शेव मत कीजिएगा, वरना कट वगैरह या और भी पिंपल्स वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर तो अपने चेहरे के बाल हटाने आप वहाँ पे जो है ये क्रीम वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। मैं मोस्टली जो है ना अपने पूरे चेहरे पे ही शेव करती हूँ।
क्योंकि मेरे पूरे चेहरे पे ही बाल हैं, यहाँ 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 हर जगह बाल हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने पूरे चेहरे पर ही जो है वो शेव करती हूँ। अच्छे से जो है मैंने अपने चेहरे पर बाम को जो है वो अप्लाई कर लिया है। अभी हम लोग यूज़ करते हैं अपना रेज़र। इस तरह का ये रेज़र है, देखिए यहाँ ये प्लास्टिक का जो ऊपर ढक्कन दिया गया है, इसका मतलब शेव करने के बाद आप इसको वापस से जो है कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये गंदा नहीं होगा। तो इसके जो ब्लेड है ना वो जिगजैग पैटर्न में है और स्टेनलेस स्टील का है ये ब्लेड जो है, जिस वजह से जो कट लगने के चांसेस जो है बहुत ही कम रहते हैं। बाकी को थोड़ा सावधानी रखते हुए अपना फेस जो है शेव करना, ताकि कट लगने का कोई चांस ही ना हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको जो है वो अपना चेहरा जो है शेव करना है। आपको अपने हाथ की मदद से ना अपने चेहरे को जो है ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि कट का चांसेस बिल्कुल ही ना रहे, कट ना लगे, क्योंकि जैसे स्किन अगर ढिलकी होगी तो कट लगने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको अपना रेज़र जो है वो चलाना है। ये देखिए हेयर आपको दिख रहे होंगे कि कितने क्लियरली जो है हेयर जो है वो निकल रहे हैं। इस तरह से आपको अपनी स्किन को ऊपर की तरफ खींचते हुए जहाँ जहाँ से आपको अपने बाल क्लियर करने हैं वो सारे धीरे धीरे करके जो है आराम से आपको रेज़र चलाते हुए क्लियर कर लेने हैं। इसके बाद जो है ना आपको वाइप्स की हेल्प से जो चेहरा अपना क्लीन कर लेना, ताकि जो छोटे छोटे बाल अगर मुंह पे लगे हों वो साफ़ हो जाएं। तो इससे अच्छे से आप जो है अपना चेहरा क्लीन कर लो। उसके बाद फिर आपको जो है वापस से जो है जेल है वो अपने चेहरे पे लगानी है। ये आफ्टर और बिफोर दोनों है। आप शेव करने से पहले भी इसको लगाएंगे और शेव करने के बाद भी। तो देखिए मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाती हूँ कि कैसे मेरा चेहरा हुआ है पूरा क्लीन। तो कुछ इस तरह से जो है वो मेरा चेहरा हो गया। यहाँ पता नहीं फ़ोन की क्लैरिटी का क्या सिस्टम है, ऐसे अजीब सा चेहरा वाइट वाइट सा आ रहा है, लेकिन पूरे अच्छी तरह से ना पूरे क्लीन हो गया चेहरा, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। बिल्कुल भी कोई ये देखो ऊपर की तरफ अगर करो तो कोई वो नहीं है, मतलब हार्ड बाल नहीं है, पूरे अच्छे से जो है वो क्लीन हुए हैं। देखिए मैंने फोरहेड पे भी चलाया था, अपर लिप्स पे भी, सब जगह जो है ना बहुत अच्छे से बाल जो है वो क्लियर हो गए हैं। ये कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है कि जब आप फेशियल रेजर करो उससे पहले आपको चेहरा अपना मॉइस्चराइज करना है, और जब आपने कर लिया उसके बाद भी आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई ज़रूर ही करना है। जब आप फेशियल रेजर जो है वो चला रहे हो तो उस टाइम अपनी स्किन को ऊपर की तरफ खींच के रखिए, ताकि जो कट लगने के डर वो है चांसेस जो है वो ना रहें। और साथ में आप अपनी हिसाब से आपको जहाँ लगे कि आपको अपना फेशियल रेजर करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे मुंह पे ही फेशियल रेजर करना है। आप अपने हिसाब से अगर आपको इस साइड पे करना है तो इस साइड कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत है फेशियल हेयर जहाँ आपके ज़्यादा हैं आप उस हिसाब से वहाँ पे अपना वो फेशियल रेजर जो है वो कर सकते हैं। अब एट दी एंड मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि फेशियल रेजर यूज़ करने के बाद जो है हेयर है वो ज़्यादा आते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ भी, मैं पिछले 4-5 साल से रेजर यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बालों की ग्रोथ जो है मेरी बढ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके बालों के हिसाब से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मिथ्य हैं कि बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है या और कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, काला पड़ जाता है चेहरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है चेहरा मेरा क्लीन हो गया, और मैं आज से नहीं 4-5 साल से जो है फेशियल रेजर यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फेशियल रेजर यूज़ करने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप बहुत आराम से जो है फेशियल रेजर यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को लगता है। क्योंकि कई लोग तो मैं बता रही हूँ कि बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ उनके चेहरे पे हेयर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ऐसी हूँ जिसको फ़र्क पड़ता था कि लोग मुझे बोलते थे कि क्या तेरे चेहरे पे इतने बाल हैं, ऐसे अजीब सा तेरा चेहरा है, मतलब क्या पिछले जन्म में तू बालू थी क्या, बालू मतलब बियर।
तो वो मुझे ऐसे बहुत अजीब सा लगता था कि मुझे लोग बोलते हैं, तो इसलिए मुझे फेशियल रेज़र मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। और अब सबसे मेन बात कि फेशियल रेज़र यूज़ करने से क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जहाँ तक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे को आज से नहीं 4-5 साल हो गया फेशियल रेज़र यूज़ करते हुए, मुझे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा इसका। इवन कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसके फ़ायदे ही दिखे हैं। मेरे को चेहरा मेरा बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया। मुझे कोई कोई पेन या फिर कोई दाने वगैरह होने की, पिंपल्स वगैरह, दाग धब्बे होने की कोई परेशानी ही नहीं रही, क्योंकि मैं पहले जब वो करवाती थी सारी चीज़ें तो मेरे पिंपल हो जाते थे। जब पिंपल हटते थे उसकी वजह से दाग धब्बे पड़ जाते थे चेहरे पे। इसके वजह से जो है ना, मुझे उन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरा मन करता है, जब मुझे लगता है कि अब मेरे चेहरे पर जो है हेयर आना स्टार्ट हो गया, तो मैं कर लेती हूँ। आप अपने ग्रोथ के हिसाब से जो है हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार वो कर सकते हैं लेज़र, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सबसे मेन बात, लोग ज़्यादातर ये डरते हैं कि फेशियल लेज़र यूज़ करने के बाद जो है ना बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि बालों की ग्रोथ बढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने आपके हेयर हैं उतने ही रहेंगे। बस ये है कि आप अगर आपके ज़्यादा तेज़ी, जैसे आपके पहले हेयर होते हैं ना वैसे ही रहते हैं, ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं होती है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी ग्रोथ के हिसाब से कर लिया करो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके हफ्ते में ही ज़्यादा बाल आ गए हैं, तो आप हफ्ते बाद कर लिया करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं फेशियल रेज़र। बाकी मेरे हिसाब से तो फेशियल रेज़र के सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हैं, नुकसान जो है वो कोई भी नहीं है। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप फेशियल रेज़र यूज़ करो ही करो, क्योंकि कई लोग जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं कि हाँ उनके बाल चेहरे पर हेयर हैं नहीं हैं। लेकिन मुझे फ़ील होती थी बातें कि लोग मुझे जब बोलते थे। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है नहीं करना है। बाकी सिर्फ मैं इस बात के लिए आपको हामी भरूंगी कि हाँ, फेशियल रेज़र यूज़ करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। बालों की ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ती है। बहुत अच्छे से आपका जो है चेहरा जो है, बाल जो है हट जाते हैं और चेहरा बहुत अच्छे से जो है क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो आप मेकअप वगैरह भी अप्लाई करो वो भी बहुत ही अच्छे से जो है वो बैठता है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू जी। राम राम।